आपका नाम? प्रदीप खन्ना। प्रदीप जी, ये बताइए कि आज कुछ अर्सा पहले आज फिर दोबारा पाकिस्तान में आर्मी की पोस्ट पे दगवार सेक्टर में फायरिंग की है और इंडियन आर्मी ने उसको रिटेलिएट भी किया है। तो ये पिछले 5-6 दिन के अंदर पाकिस्तान दोबारा ऐसी हरकतें कर रहा है, कहीं आईडी लगा रहा है उसके लोग, या कहीं पे फायरिंग हो रही है। बालाकोट सेक्टर में भी, वहां भी इंडियन आर्मी ने रिटेलिएट किया और आज भी रिटेलिएट किया जो पुंछ के दगवार सेक्टर में हुआ। तो इसके लिए आप क्या कहें? ये पाकिस्तान की बौखलाहट है, क्योंकि ट्रंप सरकार आ चुकी है। उसने ये जो फंडिंग है कई कंट्रीज की जो रोकी है, उसमें पाकिस्तान भी एक है। और जो नजदीकियां इस वक्त वजीर आजम हिंद जनाब नरेंद्र मोदी साहब की ट्रंप के साथ बढ़ी है, उससे भी ये बौखलाहट में आप उनके अवाम के तासुरात सुने। वो कहते हैं जी देखिए, अब अमेरिका ने भी हमें त्याग दिया है पूरे तरीके से, और इंडिया जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, अभी जो उसका अपने नरेंद्र मोदी साहब का जो अमेरिका का दौरा हुआ है, उसे लेकर के ये बिल्कुल वाजिया एक सिग्नल चला गया है। अमेरिका और भारत जो है वो बहुत करीब आ चुके हैं। 35,000 करोड़ का एक उनके जो डील हुई है, और 35 हवाई जहाज जो आए हैं वो भी हमें मिल गए हैं, लड़ाकू जहाज है। तो उसको लेकर के अब पाकिस्तान, ये बड़ी गलत बात है जो इसने सीज फायर वॉल्यूशन की है पिछले 5-6 दिनों में। तो उनके किसानों को भी फायदा था, हमें भी फायदा था, लोग आराम से चैन से जी रहे थे। तो अगर इसी तरीके ये जो आर्मी पोस्ट, देखिए आर्मी पोस्ट पे जो हुई है, अगर आर्मी ने रिटेलिएट किया तो पाकिस्तान को इसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, ये यहां से क्योंकि नारकोटिक्स की स्मगलिंग भी कर रहा है, इसी की आड़ में, इसी फायरिंग की आड़ में, हमें पीछे जो माजी का तजर्बा है कि फायरिंग की आड़ में वो घुसपैठियों को बेचता था, और उसके साथ साथ जो स्मगलर है नारकोटिक्स लेकर के आते। तो ये डबल गेम इस वक्त पाकिस्तान की है। एक तो वो अपना जो खींच है वो निकाल रहा है, दूसरा अब इंडियन आर्मी भी रिटेलिएट कर रही है। परसों जो हुआ है हमारा बालाकोट सेक्टर में, तो वो भी हमें खबरें मिली है कि पाकिस्तान का बहुत भारी नुकसान हुआ है उसमें, जिसमें हमारे एक आर्मी ऑफिसर और एक जवान शहीद हो गए। अखनूर की अगर हम बात करें आईडी में, तो वो तो वहां के लोग रो रहे हैं कि जब इंडिया ने जब रिटेलिएट किया तो उसका भी उनको खमियाजा भुगतना पड़ा। और इंडिया अगर रिटेलिएट करेगा इसके बाद, अगर ये इस किस्म की हमाकत पाकिस्तान करेगा, तो उसको और उसकी आवाम को बड़ा भारी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और है ये बौखलाहट है इंडिया और अमेरिका के नजदीक आने की। आपका नाम? अमित गुप्ता। अमित जी, ये बताइए कि आज फिर दोबारा पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन हुआ है इंडियन आर्मी की पोस्ट पे दगवार सेक्टर में। तो ये पिछले 5-6 दिन के अंदर ये दोबारा हिमाकत की है पाकिस्तान ने। कभी अखनूर के अंदर आईडी लगा के जो ऑफिसर और जवान शहीद हो गए, फिर बालाकोट सेक्टर में, और उसको काफी नुकसान भी खाना पड़ा पाकिस्तान को सीज फायर वायलेशन के बाद। और आज पुंछ के दगवार सेक्टर में भी हुआ दोबारा। तो आप क्या इस पे कहोगे? जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के नाम में तो पाक है, लेकिन उसकी हरकतें जितनी भी हैं वो नापाक ही रही हैं। उनका इतिहास भी यही है। पिछले कुछ दिनों से जो है वो अपने फिर से सीज फायर वायलेशंस को बढ़ावा दे रहा है। जो हमारा 10 से 12 साल से पिछले सीज फायर चल रहा था, जिसके कारण यहाँ पर अमन और शांति की बहाली हुई थी, और जो यहाँ के बाशिंदे थे वो बिल्कुल अमन और शांति से रह रहे थे, उसको ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई। हालांकि उसके अपने अंदरूनी हालात इस समय बहुत ज्यादा खराब हैं। उसके हर दिन आए दिन वहां पर उनके लोगों की कैजुअलिटी हो रही है, लेकिन उसको अपलिफ्ट करने के बजाय वो सोचता रहता है कि किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर जो है परेशानी पैदा की जाए। पहले उसने अखनूर में इस तरह की हरकत की, और आज जो पुंछ में दगवार सेक्टर में उसने चौकियों को निशाना बनाया। हमारी भारतीय सेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। हालांकि इसको आप इससे भी जोड़िए कि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं इस समय ट्रंप के साथ हैं, और जो पूरा विश्व है वो भारत की जो पावर है उसको मान रहा है। हमारी नई नई डील्स हो रही हैं आर्म्स एंड एम्युनिशन को लेकर, और ये भी चीजें पाकिस्तान, चीन और जितने भी हमारे पड़ोसी मुल्क जो हमारे से इत्तेफाक नहीं रखते, उन सब के लिए एक बुरे सपने की तरह है। हालांकि भारतीय सेना सक्षम है और इस हर जो नापाक हरकत है उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। हम पुंछ के बॉर्डर इलाके से यही अपील करते हैं अपने प्रधानमंत्री से और अपनी सेनाओं से कि जो यहाँ के जितने भी बाशिंदे हैं सभी मजहबों के, वो भारतीय सेना के साथ हैं, और भारतीय सेना मुंह तोड़ के जवाब दे, ताकि पाकिस्तान दोबारा